हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 इंग्लिश मीडियम मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए, रैशनल नंबर को समझने से पहले हम कुछ जो दूसरे नंबर्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका उपयोग हम काउंट करने में उपयोग करते हैं। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड so on टू इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर जो होता है, जब हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी ऐड कर देते हैं, शामिल करते हैं, तो ये होल नंबर होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू इन्फिनिटी। उसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर की। इंटीजर की हम बात कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं। जैसे नंबर लाइन में हमने देखा है कि उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। तो ये होते हैं इंटीजर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में आपको बताया। चलिए, अब इन नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस हम देखते हैं। सबसे पहले, जब दो होल नंबर को ऐड हम करेंगे तो हमें ऑलवेज़ एक होल नंबर ही मिलता है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में जब हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी। जैसे अगर हम 7 में से 5 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, 2 होल नंबर है। लेकिन अगर हम 5 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो -2 आता है और -2 होल नंबर नहीं है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जब दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा होल नंबर ही प्राप्त होता है, होल नंबर ही हमें मिलता है। जैसे 0 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आया और 0 एक होल नंबर है। 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21, ये एक होल नंबर है। उसके बाद डिवीज़न में हम देखते हैं कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें होल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी। जैसे 4 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा, 2 होल नंबर है। लेकिन अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1/2 मिलेगा और ये 1/2 होल नंबर नहीं है। चलिए, ये तो हो गया होल नंबर का ऑपरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर की। जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें इंटीजर ही प्राप्त होता है, इंटीजर ही मिलता है। चलिए, सब्ट्रैक्शन में भी जब हम दो इंटीजर को प्लस या माइनस करते हैं, प्लस का हमने देखा इंटीजर ही मिलता है। माइनस में हम देखते हैं जब हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से तो हमें इंटीजर ही प्राप्त होता है। चलिए, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। उसके बाद डिवीज़न में जब हम दो इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे को तो हमें इंटीजर नहीं मिल सकता। ठीक है। चलिए, अब आप बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर जो होता है, जैसे कि यहाँ पर बुक में पेज नंबर 3 पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन दी हुई है। बच्चों, आपको सभी के डेफिनेशंस ये लिखना है। ठीक है। आपको PDF मिलेगा, उसमें आपको डेफिनेशन और उसके एग्जांपल मिलेंगे, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ P और Q क्या होते हैं, दो इंटीजर होते हैं। लेकिन जो Q होता है, जो कि डिनोमिनेटर में होता है,
वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल रैशनल नंबर के -2/3, 6/7, 9/-5, ये सभी रैशनल नंबर हो गए। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर ज़ीरो अगर न्यूमरेटर में अगर आता है तो वो रैशनल नंबर होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके अगले कुछ हम ऑपरेशंस देखते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम दो रैशनल नंबर का। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। 8 करेंगे तो भी रैशनल नंबर, डिवाइड हम करते हैं तो भी रैशनल नंबर, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम इसके कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिविटी ऑपरेशन की। इसमें है पहला एडिशन। एडिशन में हम देखते हैं कि जब हम दो होल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो एडिशन कम्यूटेटिविटी उसमें प्राप्त होती है। जैसे 0 + 7 = 7 + 0 = 7। दोनों कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हम 0 को 7 में प्लस कर रहे हैं तो भी 7 मिल रहा है, और 7 को 0 में प्लस कर रहे हैं तो भी हमें 7 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो यहाँ लिखा है एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, मतलब यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई होता है। सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन जब होल नंबर का आपस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम 7 में से 3 को माइनस करते हैं तो 4 आएगा, लेकिन अगर हम 3 में से 7 को माइनस करते हैं तो -4 आएगा। दोनों कंडीशन में एक में होल नंबर मिल रहा है और दूसरे में इंटीजर, तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21 और 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21। डिवीज़न में भी ये अप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अगर हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और आंसर मिलेगा, और 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर की। चलिए, इंटीजर में एडिशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन में दो इंटीजर का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में होती है, जैसे कि हमने होल नंबर में भी देखा है, और डिवीज़न में ये नहीं होती। चलिए, ये तो हो गए कुछ हमारे कुछ रूल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर का एडिशन। चलिए देखते हैं कुछ ऑपरेशन। सबसे पहले एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। हम कोई भी दो रैशनल नंबर ले सकते हैं, जैसे 1/2 + 1/3। अब ये दो रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करेगी, जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, जब भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो, डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 में, इस तरह से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए आप इसमें। तो 3 × 1 + 2 × 1, 3 × 1 = 3 + 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो ये आ गया 3 + 2 5/6। तो ये आ गया एक रैशनल नंबर। तो हम देखा कि दो रैशनल नंबर का एडिशन किस तरह से करते हैं।
चलिए देखते हैं अब कि दो रेशनल नंबर का हमने एडिशन तो किया, अब सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, फिर से वही नंबर ले लेते हैं 1/2 माइनस 1/3। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले दोनों जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एलसीएम निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों का मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 3 minus 1 into 2, 3 1 the 3 minus 2 1 the 2 upon 6, 3 में से 2 गए 1/6, तो हमारा आंसर आ गया 1/6। तो हमने एडिशन भी देख लिया और सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। चलिए अब सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर के को हम सब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ले लेते हैं हम नंबर, ठीक है। सबसे पहले फिर से वही नंबर 1/2 इंटू 1/3। तीन रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। सबसे पहले सब न्यूमरेटर का आपस में गुना कर दो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 इंटू, तो सबका मल्टीप्लाई किया तो 1/2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ गया 1/24। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे डिवीज़न करते हैं। अब हम चलिए डिवीज़न करते हैं अब हम दो रेशनल नंबर का, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, -5/4 डिवाइड बाय 3/7। अब हमें -5/4 को 3/7 से डिवाइड करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले -5/4 को वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद जो डिवीज़न है उसके प्लेस पे हम रखेंगे इनटू का साइन, मल्टीप्लिकेशन, और जो 3/7 है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। 3/7 का 7/3, समझ में बात, ठीक है ना। और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई के साथ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो -5 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3, -5 7 ज़ा 35, माइनस का माइनस और 4 3 ज़ा 12, तो आ गया -35/12। देखिए आपको बहुत सारे जो वीडियोस वगैरह है ना, वीडियो के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा होगा। हम आपको PDF के माध्यम से और इसके एग्ज़ाम्पल आपको दे देंगे। इसके बाद का जो पोर्शन है, जो कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स हम अगली वीडियो क्लास में आपको समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।